Research Center, University of Kashmir, for the University Tarana. विश्वविद्यालय श्रीनगर की ओर से कश्मीर विश्वविद्यालय के इस भव्य सभागार में सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कश्मीर विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत School of Arts, Languages and Literature. Pirzadi Mahak Shah, Sheikh Saqib Jilani, Masters in Studies. Dania Ali, Umar Khurshid Wani, MSc in Environmental Sciences, Department of Environmental Sciences, School of Earth and Environmental Sciences. Mehnaz Ijaz, Adil Hamid, Bachelor's in Law. Mahak John, Nausheen Mehraj, MA Education. Ikram Ishtaq, MSc Statistics, Department. जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी, वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान जी, फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टाफ, गार्डियंस एंड डियर स्टूडेंट्स, ही मौज कसीर उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी स्टूडेंट को मैं बधाई देती हूँ। मेडल विनर्स की मैं खास तौर पे तारीफ करती हूँ। आप सबके बीच यहाँ आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं बहुत ही सी यूनिवर्सिटीज में कन्वोकेशन तथा अन्य अनेक समारोह में गई हूँ। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि इतनी खूबसूरत कैंपसेस में तालीम हासिल करने का और तालीम देने का मौका मिलना खुशकिस्मत की बात है। कश्मीर यूनिवर्सिटी पर हजरत बल की रहमत हमेशा बनी रहती है और बनी रहेगी। कश्मीर यूनिवर्सिटी के इस यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है। ऐसे मशहूर विद्यार्थियों की लंबी लिस्ट है और सबका नाम लेना मुमकिन नहीं है। हाल के दौर में श्री गुलाम नबी आज़ाद जी को पद्म भूषण तथा प्रोफेसर चमनलाल सप्रू जी और प्रोफेसर KN पंडिता जी को पद्मश्री से नवाजा गया है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि इस यूनिवर्सिटी के 3 NSS वॉलंटियर स्टूडेंट्स ने 2023 के रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया था। उन तीनों स्टूडेंट्स की मैं तारीफ करती हूँ। उनमें से एक स्टूडेंट किफ़ायतुल्ला मलिक को मैंने 29 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में NSS अवार्ड प्रदान किया है। समाज सेवा के जरिए लोगों की मदद करने वाले तारीफ किया जाए कौम है। कश्मीर के जमींदार नवाजने पर पूरा देश का गर्व है। मैं चाहूँगी कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के यंग स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ सोशल सर्विस में बढ़ चढ़कर भागीदारी करें। ऐसा करके आप सब स्टूडेंट सामाजिक बदलाव लाने में कामयाब होंगे और देश के सामने मिसाल पेश करेंगे। मुझे कश्मीर यूनिवर्सिटी की ब्रेन गेन की पहल ने प्रभावित किया है। मुझे बताया गया है कि विदेशों में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे साइंटिस्ट को कश्मीर यूनिवर्सिटी में रामानुज
फेलोज, रामालिंगा स्वामी फेलोज और इंस्पायर फैकल्टी फेलोज के रूप में चुना गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर या साइंटिस्ट के बराबरी के अहदों पर काम करने के मौके दिए गए हैं। ऐसे 11 फेलोज जहां काम कर रहे हैं। चंद्रयान मिशन के जरिए हाई साइंस एट लो कॉस्ट की शानदार मिसाल पेश करने वाले हमारे देश में साइंस और टेक्नोलॉजी में अच्छा काम करने के अवसर बढ़ते रहेंगे। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में गर्ल स्टूडेंट की संख्या 55% है। गोल्ड मेडल्स और प्राइज जीतने वाले की कुल संख्या में लगभग 65% लड़कियां हैं। पर स्टेज पर आए उनमें लड़कियों की संख्या 17 है, जो कि 2/3 से अधिक है। मैं यहाँ बैठे सभी बेटियों की दिल से मुबारक देती हूँ, उन्हें दुहाई देती हूँ। ये होनहार बेटियाँ हमारे देश की तस्वीर भी है और तकदीर भी। हमारे देश की महिलाओं और लड़कियाँ अपने काबिलियत के दम पर ये साबित कर रही है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के जरिए भविष्य में देश की लीडरशिप में और बड़ी भागीदारी निभाने के लिए अब पूरी तरह तैयार है। ये अधिनियम वीमेन लीड डेवलपमेंट की ओर एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। कलहन की राज तरंगिणी में खास अहमियत पाने वाली जसवती, अमृत प्रभा और सुगंधा देवी जैसी असाधारण महिलाओं के इस क्षेत्र की बेटियां वुमेन लेड डेवलपमेंट को बहुत आगे बढ़ाएंगे, ये मेरा विश्वास है। जिस तरह भारत ने G20 की लीडरशिप दी है, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई है। इस Y20 कंसल्टेशन में बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ग्रीन एनर्जी और वाटर रिसोर्सेस जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और सस्टेनेबिलिटी के रास्ते सुझाए गए। नौजवानों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जोड़ने के उस प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी की टीम की मैं तारीफ करती हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबक कश्मीर की विरासत का हिस्सा है। यहाँ की एक कहावत है, ओन पोसीतेली येली बन पोसी, यानी तभी तक अन्न रहेगा जब तक वन रहेंगे। कुदरत की सौगातों को बचाकर रखने की ये सीख अनमोल है। कुदरत ने कश्मीर को बेपनाह खूबसूरती से रखी है। फारसी शायरों में ठीक ही कहा गया है कि अगर जमीन पर फिरदौस कहीं है तो यही है, यही है, यही है। धरती की इस जन्नत को बचाए रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है और नौजवान की पीढ़ी को खास तौर से ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हिमालयन इकोसिस्टम को बचाकर रखने